ओम शांति। 31 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, तुम अपने बेहद के यानी भगवान के बच्चे बने हो और अपने घर को भूल गए थे और बाप को भी भूल गए थे। इसलिए अब यह सृष्टि चक्र का नाटक पूरा होता है। तुम वो आत्मा समझ परमपिता को, शिव को याद करो तो तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुमको भी बनना है। तुम बच्चों को सुखदायी बनना है और एक बाप का ही कर्म है। सुख अपने बेहद बाप से सुख ले रहे हो तो तुम्हें भी बहुतों को सुखी बनाना है और सुखी रहना है। यही है महादान, इसे ही महादान कहा जाता है। आधा कल्प बनकर तुम बच्चों ने पुजारी बनकर याद किया भगवान को, भगवान दर्शन दे दो, भगवान आओ कृपा दे दो। अब फिर मैं तुम्हें पूज्य बनाने आया हूँ, यानी अब मैं तुम्हें पूज्य बनाने यानी मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम्हें बच्चों बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में आंसू भी अगर आए तो वह भी माला के दाने बनते हैं। यानी उनकी प्यार में अगर आंसू भी आ जाएं तो माला के दाने बनते हैं, जो सन्यासी और महात्मा लोग जपते हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम बच्चे पुजारी से पूज्य और पूज्य से राजा बन रहे हो। यानी पुजारी से पहले पूजा भक्ति बहुत करते हो, आज भी करते हो। फिर बाद में तुम्हें भक्ति मिली, फिर तुम्हें ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिला तो तुम पूज्य बन गए। अब तुम पढ़ाई पढ़ने लगे कि मैं मनुष्य से देवता लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाने के लिए मैं बाप का बना हूँ, बाप बना रहे हैं। इसलिए फिर बाद में तुम पूज्य से राजा बनते हो, फिर तुम लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाने के लिए तुम बनते हो। जैसे श्री कृष्ण राजा था, इसी तरीके से तुम भी राजा बनते हो। बाबा ने कहा, इसलिए तुम्हें कभी भी रोना नहीं है, खुशियाँ मनानी है। क्या खुशियाँ मनानी है? कि हमें भगवान मिला है, हमारे अवगुणों को नष्ट करके हमें श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अविनाशी ज्ञान सुना रहे हैं, सारी चिंताओं को अपने आप ले रहे हैं, स्वयं बच्चों को सुखी बना रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम चिंता न मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हें क्या चिंता करने की ज़रूरत। मैं जो करा रहा हूँ मेरी राय से, मेरी श्रीमत पर तुम करते चलो। बाबा ने प्रश्न में कहा, अविनाशी बच्चों, ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों, बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे तुम रूप बसंत हो और मैं भी रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम भी रूप बसंत तुमको भी बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें मिले हैं उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादानी से तुम साहूकार बनते हो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, बाप समान बनाना। बाप समझाते हैं, कदम पर, हर कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है और बाप से सारी राय लेनी। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हें जो धन तुम कमाते हो इससे तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, और जो मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ उससे तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हो। और तुम जिसको जितना देते हो उतना ही तुम्हारे पास बढ़ता है। जैसे कहते नहीं, दान दिए धन ना घटे, न दीन सिंचे नीर। इसी ज्ञान को कहा गया, विनाशी ज्ञान को, जो हमें परम पिता परमात्मा से मिलता है, कोई मनुष्य दे नहीं सकता। धारणा में बाबा ने बताया, बच्चों, ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हर्जा नहीं है। महादानी जरूर तुम्हें बनना है। ऊंची पढ़ाई करने के लिए सावधानी से चलना है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, जो बच्चे निश्चय बुद्धि पर हैं वह निश्चिंत हैं, उनकी सारी चिंताएं मिट गई। ना तन की चिंता है, ना मन की चिंता है और ना धन की चिंता है। चिंताएं
होगा चिंता करके? कैसे होगा चिंता? जब भगवान समझो, जब भगवान मेरे साथ है, करता वही है, मैं तो करने वाला हूँ। तो ऐसा हो गया, निश्चिंत हो गया, जीवन सुखदाई हो गया, जीवन बेचिंतन हो गया, जीवन चिंता से मुक्त हो गया। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। जो दुख ले लेता है, ऐसा कोई सृष्टि पे है जो दुख ले ले? दुख कोई नहीं ले सकता। बाबा एक ऐसा है पिता, परम पिता परमात्मा शिव, जो दुख लेकर सुख देता है और कोई दुख ना ले सके। बाबा ने कहा ऐसे बाप से सिरी मत लेनी चाहिए, हर एक राय लेनी चाहिए। कोई भी फैसला है, कोई भी राय है, आगे चलते हो तो सबसे आगे बाबा को रखो। बाबा से कहो चलो बाबा, उनकी उंगली पकड़ कर चलो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा ऐसे बच्चों अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। अब बुद्धि रूपी पाँव माने जब भगवान के हो गए, भगवान के बच्चे को कौन बहकाने वाला है? कोई नहीं बहका सकता। भगवान के बच्चों को सब कुछ मिला है, सबसे सुखी बच्चे हैं। उनके भगवान के सिवाय कोई नहीं है। जब भगवान पिता हो गया तो फिर किस चीज़ की चिंता? पिता के पर तो सब हक है, सारी जायदाद बच्चों के नाम आती। बाबा ने नमस्ते की है। अब बाबा ने नमस्ते की है। मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, रूहानी बाबा नमस्ते। बच्चों ने भी नमस्ते की। बाबा कह रहे हैं बत्ती मत पर जरूर चलना और एक एक कदम पे राय लेना है। ओम शांति।